जय श्री राम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ट्रैवल बडी स्वागत करता हूं आप लोगों का एक नए यात्रा, एक नए सफ़र की ओर। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आप लोगों को मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज मैं आप लोगों के साथ में बात करने वाला हूं केरल के बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशंस के बारे में। वैसे तो केरल में बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं जिन्हें कि आप लोगों को विजिट करना चाहिए, लेकिन इनमें से जो टॉप के 15 हिल स्टेशंस हैं उनके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में बात करने वाला हूं। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी मालाबार तट पर स्थित एक बेहद ही खूबसूरत राज्य है कि अपने खूबसूरत समुद्र तटों, बैक वाटर्स, चाय के बागानों, झीलों और खूबसूरत हिल स्टेशनों के लिए प्रसिद्ध है। आप जब भी केरल के प्रसिद्ध हिल स्टेशन की ट्रिप पर आएंगे तो विशाल चाय और कॉफ़ी के बागानों से भरे आकर्षक हिल स्टेशन, अंतहीन मसाले के बगीचे और धुंध से ढकी पहाड़ियों के मनोरम दृश्य देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। यदि आप लोग भी केरल की यात्रा के लिए किसी ऐसे खूबसूरत हिल स्टेशन को सर्च कर रहे हैं तो आज की मेरी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें आप लोगों को केरल के प्रमुख हिल स्टेशन, उनके आकर्षण और घूमने जाने के लिए सबसे अच्छे समय के बारे में जानकारी देने वाला हूं। और साथ ही साथ कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। फर्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हमारा मुन्नार हिल स्टेशन। फ्रेंड्स, यह दक्षिण भारतीय राज्य केरल में स्थित है और साउथ इंडिया के सबसे खूबसूरत और घूमे जाने वाले हिल स्टेशनों में से एक है। मुन्नार में भारत के सबसे बड़े चाय के बागान हैं। इन्हीं चाय के बागानों के कारण मुन्नार केरल का सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन बन गया है। यह छोटा सा हिल स्टेशन अन्य कई लुप्त प्रजातियों के जीवों का निवास स्थान भी है। मुन्नार हिल स्टेशन फैमिली वेकेशन, दोस्तों के साथ घूमने और हनीमून मनाने के लिए एक आदर्श जगह है जहां पर साल भर पर्यटकों का जमघट लगा रहता है। मुन्नार की यात्रा अपने आप में एक अलग ही अनुभव लेकर आती है जो आपकी ज़िंदगी के सबसे हसीन और यादगार पलों में से एक हो सकती है। जो भी पर्यटक अपने फ्रेंड्स या कपल के साथ घूमने के लिए केरल के प्रमुख हिल स्टेशन सर्च कर रहे हैं उनके लिए मुन्नार परफेक्ट है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ बेस्ट प्लेसेस टू विजिट है। नीलकुरुंजी, रोज गार्डन, इको पॉइंट, अन्नामुडी पीक। और एक्टिविटीज़ में आप लोग यहाँ पर नौका विहार, ट्रैकिंग, कैंपिंग, चाय के बागानों की यात्रा आदि कर सकते हैं। सबसे अच्छा समय यहाँ पर जाने के लिए जून से लेकर सितंबर तक का माना जाता है। भले ही आप मानसून के मौसम से बचना चाहते हैं, लेकिन मुन्नार यात्रा का लुत्फ उठाने के लिए यही बेस्ट टाइम होता है। नेक्स्ट है वायनाड हिल स्टेशन, जो कि केरल के प्रसिद्ध हिल स्टेशन की लिस्ट में शामिल है, जिसे केरल के साथ साथ फेमस हिल स्टेशन ऑफ साउथ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। वायनाड के प्रमुख आकर्षण झरने, ऐतिहासिक गुफाएं, दर्शनीय मंदिर आदि हैं जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इनके अलावा वायनाड हिल स्टेशन अपने मसाला बागानों और वन्य जीव अभयारण्य के लिए भी जाना जाता है। प्रेमियों के लिए भी यह हिल स्टेशन किसी स्वर्ग से कम नहीं है, जहां वायनाड की यात्रा में पर्यटक हाथी, तेंदुए और भालू आदि को देख सकते हैं। यदि आप लोग भी एक साप्ताहिक छुट्टी के लिए केरल के किसी हिल स्टेशन की तलाश में हैं तो आप लोग वायनाड हिल स्टेशन जा सकते हैं। एक्टिविटीज़ में आप लोग यहाँ पर बोट राइड, ट्रैकिंग, कैंपिंग कर सकते हैं। इनके अलावा यहाँ पर थिरुनेल्ली मंदिर, वलियोकुर्काव भगवती मंदिर, पल्लीकुनु चर्च, कुलपेट्टा आदि आप लोग घूम सकते हैं। और सबसे अच्छा समय यहाँ पर घूमने के लिए अक्टूबर से मई के बीच का माना जाता है। इस दौरान वायनाड का तापमान सुखद और यात्रा के अनुकूल होता है। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ केरल के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक इडुक्की, पहाड़ों से घिरे पश्चिमी घाटों के शीर्ष पर स्थित बहुत ही शानदार पर्यटन स्थल इडुक्की। इडुक्की लोकप्रिय रूप से वन्य जीव अभयारण्यों, सुंदर बंगलों, चाय कारखानों, रबर बागानों और जंगलों के लिए जाना जाता है, जबकि कुरावन कुरावती पर्वत के पार बना आर्क बांध अविश्वसनीय है जो इडुक्की के आकर्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहाँ पर एक्टिविटीज़ में आप लोग ट्रैकिंग, कैंपिंग, पैराग्लाइडिंग, मिस्टी माउंटेन रिजॉर्ट, बोटिंग आदि कर सकते हैं। और घूमने के लिए यहाँ पर हिल व्यू पार्क है, इडुक्की आर्च डैम है, नादुकानी, अनकारा, किजरकुथु जलप्रपात आदि आप लोग यहाँ पर घूम सकते हैं। इडुक्की हिल स्टेशन का जो मौसम है वो साल भर सुखद बना रहता है। यहाँ पर आप लोग साल भर घूमने के लिए आ सकते हैं, लेकिन नवंबर से अप्रैल के बीच का समय ऐसा समय होता है जिसे इडुक्की हिल स्टेशन घूमने जाने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। अगला पर्यटन स्थल है वेगामॉन, जो कि समुद्र तल से लगभग 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यदि आप लोग एक वन प्रेमी हैं तो आप लोगों को वागामॉन में घूमने जाना चाहिए। फिल्म शूटिंग के लिए मशहूर वागामॉन वास्तव में एक मानव निर्मित जंगल है जो ब्रिटिश काल के दौरान बनाया गया था। यदि आप शहर की भीड़ से दूर अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ
घूमने के लिए किसी एकांत और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर जगह सर्च कर रहे हैं तो वागामॉन हिल स्टेशन एकांत में समय बिताने और शानदार सूर्योदय या सूर्यास्त जैसे अद्भुत नज़ारे देखने के लिए सही जगह है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग, बोट राइडिंग आदि को भी एंजॉय कर सकते हैं। घूमने के लिए यहाँ पर बहुत सारी जगह है जैसे कि यूलिपोनी वन्यजीव अभयारण्य, वागामॉन मीडोज, वागामॉन फॉल्स, कुरिसमाला आश्रम, मुरुगनमाला और मलमाला जलप्रपात या फिर वाटरफॉल। इस हिल स्टेशन पे पर्यटक साल के किसी भी समय पर आ सकते हैं, लेकिन यदि हम यहाँ घूमने जाने के लिए सबसे अच्छे समय की बात करें तो अक्टूबर से मई के दौरान यहाँ का घूमने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। अब आता है पॉनमुडी, जो कि अपने चाय के बागानों, हरी भरी पहाड़ियों, घाटियों, झरनों और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ एक बहुत ही छोटा सा पहाड़ी शहर है, जिसे केरल के खूबसूरत हिल स्टेशन में से एक रूप में काफ़ी ख्याति प्राप्त है। गोल्डन पीक के रूप में जाना जाने वाला पॉनमुडी पश्चिम घाट का एक राजसी हिल स्टेशन है जो अरब सागर को देखता है। एक्टिविटीज़ में आप लोग यहाँ पर पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, नदी की गतिविधियाँ, वन्यजीव फोटोग्राफी, पिकनिक, प्रकृति की सैर और संग्रहालय का भ्रमण कर सकते हैं। इन सबके अलावा पहाड़ के फूलों, आकर्षक तितलियों और छोटी नदियों की एक सुंदर श्रृंखला के साथ आप यहाँ पर अपनी फैमिली, वाइफ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांटिक और मेमोरेबल टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण है गोल्डन वैली, पेपारा वन्यजीव अभयारण्य, इको पॉइंट, कोइक्कल पैलेस और संग्रहालय, म्यूजियम, कल्लार नदी, मिनमुट्टी और कल्लर झरने। पॉनमुडी की यात्रा करने के लिए नवंबर से मार्च तक मौसम काफ़ी आदर्श माना जाता है, जिस दौरान पूरी जगह धुंध में लिपटी हुई होती है। इस दौरान आप न केवल इसकी सुंदरता को देख सकेंगे बल्कि विभिन्न एडवेंचर एक्टिविटीज़ को भी एंजॉय कर सकेंगे। नेक्स्ट है थेकड़ी, जो कि समुद्र तल से 337 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केरल का एक और प्रमुख हिल स्टेशन है, जहां पर हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या कपल के साथ घूमने के लिए आते हैं। अदूषित जंगलों, समृद्ध वनस्पतियों और जीवों से समृद्ध थेकड़ी भारत में एक प्राकृतिक स्वर्ग है, जहां हर कोई अपने जीवन में एक बार आने की ख्वाहिश जरूर रखता है। आप जब भी केरल के प्रसिद्ध हिल स्टेशन में से एक थेकड़ी की यात्रा पर आएंगे तो मुल्लापेरियर बांध के जलग्रहण क्षेत्र में बांस राफ्टिंग का आनंद भी ले सकते हैं। घने जंगलों के बीच लंबी पैदल यात्रा या जीप सफारी भी आप लोग कर सकते हैं। अन्य एक्टिविटीज़ में आप लोग यहाँ पर ट्रैकिंग, राफ्टिंग, जंगल कैंप आदि कर सकते हैं। टूरिस्ट अट्रैक्शंस में पेरियार नेशनल पार्क, थेकड़ी लेक, मुद्रा कल्चरल सेंटर, चलरकोविल व्यू पॉइंट, वंदे पेरियार, पांडीकुजी, नेचर वॉक, स्पाइस शॉपिंग, ट्राइबल हेरिटेज वॉक आदि घूम सकते हैं। और यहाँ पर घूमने जाने के लिए जो सबसे अच्छा समय है वह सितंबर से अप्रैल का माना जाता है। मार्च और अप्रैल सबसे शुष्क महीने होते हैं, जहाँ बहुत सारे जानवर जलाशयों के पास इकट्ठे होते हैं और इसलिए जानवरों को देखने का यह सबसे अच्छा समय है। मानसून अपने साथ ताजगी और हरियाली लेकर आता है और इस इलाके को और भी खूबसूरत बना देता है, इसलिए आप लोग मानसून के दौरान भी यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लकीडी, जो कि केरल के सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है, जहां आप पैदल पूरी जगह का पता लगा सकते हैं और अपने प्रियजनों के साथ मनोरम दृश्यों को देख सकते हैं। लकीडी में कई पहाड़ी रिजॉर्ट और झीलें भी हैं जो इसके आकर्षण में चार चांद लगाने का कार्य करती है। यदि आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए किसी ऐसी जगह को सर्च कर रहे हैं जहां आप लोग पूरा एक दिन बिता सके तो इसके लिए लकीडी हिल स्टेशन सबसे अच्छी जगह है। एक्टिविटीज़ में आप लोग यहाँ पर चेम्बरा पीक ट्रैक, लंबी पैदल यात्रा, वायनाड चाय संग्रहालय की यात्रा, नौका विहार और बास राफ्टिंग आदि कर सकते हैं। यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण है पुकोड़े झील, द चैन ट्री, लकीडी व्यू पॉइंट, चेम्बरा पीक, तुषारगिरी झरने, हार्ट लेक, पुलियारमाला जैन मंदिर, वंडर केव, सेंट जोसेफ चर्च और कुरुआ द्वीप। अक्टूबर से मई के बीच का जो समय है वो लकीडी हिल स्टेशन घूमने जाने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा कि यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, लाइक दिस वीडियो, प्लस प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट आप लोगों को मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और थोड़ा सा सपोर्ट मुझे भी आप लोगों की तरफ से मिलता रहे, जिससे कि मैं मोटिवेटेड होता रहूँ आप लोगों के लिए नए नए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की वीडियोस लाने के लिए। नेक्स्ट है वितुरा, जो कि तिरुवनंतपुरम से 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और केरल के विचित्र हिल स्टेशनों में से एक है, जिसका शानदार परिदृश्य आपकी आत्मा को मोहित कर देगा। इसे केरल में एक लोकप्रिय रॉक क्लाइंबिंग स्पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। अपने आध्यात्मिक झुकाव के साथ विथुरा में एक शांतिपूर्ण वातावरण है जो उन लोगों के लिए आदर्श है जो वीकेंड पर कहीं घूमना और आराम करना चाहते हैं। यहाँ पर एक्टिविटीज़ में आप लोग लंबी पैदल यात्रा, चित्तीपारा में रॉक क्लाइंबिंग, एक कालीरपट्टू मार्शल आर्ट सेंटर का दौरा, प्रकृति की सैर और रबर प्लांटेशन पर जाकर देख सकते हैं। प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है पेपारा बांध, चित्तीपारा रॉक, अगस्त्यगुडम, बोनाकाड,
श्री कृष्ण स्वामी मंदिर और थक्कल झरना। यहाँ पर जाने के लिए सबसे अच्छा समय जो है वो अक्टूबर से फरवरी के दौरान होता है, जब यहाँ का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस तक होता है। हालांकि गर्मियों में भी विथुरा का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है, इसलिए आप इस दौरान भी यहाँ पर घूमने आ सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पियरमेड। हरी भरी हरियाली, सुंदर चोटियों और गुर्राते झरनों से भरा हुआ पियरमेड केरल का एक छोटा मोहक हिल स्टेशन है जो कि अपनी वास्तविक सुंदरता को समेटे हुआ है। समुद्र तल से 915 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस शहर में कई छिपे हुए खजाने हैं जिन्हें देखने के बाद आप लोग इसकी खूबसूरती के दीवाने हो जाएंगे। एक्टिविटीज़ में आप लोग यहाँ पर हाथी की सवारी, सांस्कृतिक केंद्र, ट्रैकिंग, मसाले की खरीदारी आदि कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस शहर का नाम पीर मोहम्मद नाम के एक सूफी संत के नाम पर पड़ा है। बहुत सारे खूबसूरत ट्रैकिंग ट्रेल्स और पर्यटक आकर्षणों के साथ यह खूबसूरत हिल स्टेशन साहसिक प्रेमियों और हनीमून कपल्स के लिए भी एक आदर्श स्थान है। घूमने के लिए अच्छी जगहों की यदि बात कर लें तो त्रिशंकु हिल्स, पट्टुमला ग्रैम्पी, कुट्टिकनम, पीरू हिल्स, ग्रीन पार्क, आयुर्वेदिक और स्पाइस प्लांटेशन, वलंजमकानम झरने यहाँ पर बहुत ही फेमस है। और पिरामिड का जो मौसम है वो साल भर सुहाना रहता है, इसलिए आप लोग साल के किसी भी समय यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों के लिए यह जो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन यह साल भर ओपन रहता है। देवीकुलम केरल का एक बहुत ही मशहूर हिल स्टेशन है जिसकी की यात्रा में कई सुंदर झरने और चाय के बागान देखे जा सकते हैं। समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह विचित्र छोटा सा हिल स्टेशन अपनी पौराणिक सीता देवी झील, रोलिंग पहाड़ियों, झरनों और इसके असंख्य चाय और मसाले के बागानों के लिए जाना जाता है। सीता देवी झील देवीकुलम का मुख्य आकर्षण है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें देवी सीता ने स्नान किया था, इसलिए भी इसका अत्यधिक धार्मिक महत्व है। यहाँ पर एक्टिविटीज़ में आप लोग ट्रैकिंग, कैंपिंग, बोटिंग और प्रकृति की सैर आदि कर सकते हैं। प्रमुख पर्यटक आकर्षण में देवी झील, पल्लीवासल जलप्रपात, थोवनम फॉल्स, चाय और कॉफ़ी के गार्डन्स शामिल हैं। यात्रा करने के लिए सही समय अक्टूबर से फरवरी जो कि सर्दियों का होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। हालांकि इस स्थान पर पूरे वर्ष पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, जिससे देवीकुलम वर्ष भर घूमने के लिए एक ठंडी जगह बना रहता है। चाय के शौकीन लोगों के लिए मल्लकपरा केरल के टी गार्डन हिल स्टेशन के रूप में जाना जाने वाला एक आदर्श स्थान है, जिसे रॉक ऑफ द एंजल के नाम से भी जाना जाता है। जब भी आप यहाँ आएंगे तो इस हिल स्टेशन के चारों ओर हरी भरी हरियाली, चाय के बागान, झरने, बांध और अन्य कई पर्यटक आकर्षण देखने को मिलेंगे। यदि आप लोग अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए केरल के प्रमुख हिल स्टेशन को सर्च कर रहे हैं तो मल्लकपारा हिल स्टेशन आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। एक्टिविटीज़ में आप लोग यहाँ पर फोटोग्राफी, कैंपिंग, लंबी पैदल यात्रा, कुंवारी पगडंडियों की खोज, चाय बागान की यात्रा और जंगल सफारी आदि कर सकते हैं। मुख्य पर्यटक आकर्षणों में थंबुरमुर्जी नदी और तितली उद्यान, आथिरापल्ली झरने, वचाचल झरने, चरपा झरने, पेरिंगल कुतुब बांध, चाय बागान आदि हुए। वैसे तो मल्लकपारा हिल स्टेशन की यात्रा पर्यटक साल के किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन सितंबर से मार्च के बीच का समय ऐसा होता है जिसे मल्लकपारा की यात्रा के लिए सबसे परफेक्ट टाइम माना जाता है। नेक्स्ट है एक रिजॉर्ट शहर विथिरी, जिसे केरल के प्रसिद्ध हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है। 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह खूबसूरत हिल स्टेशन अपने पुराने विश्व आकर्षण कॉटेज, लॉन्ग हट्स और वायनाड के जंगलों में बसे ट्री हाउस आवास के लिए प्रसिद्ध है, जिनको हर साल हजारों पर्यटक देखने के लिए खींचे चले आते हैं। बता दें विथिरी एक आदर्श पर्यटन स्थल है। एक्टिविटीज़ में आप लोग यहाँ पर ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, बोटिंग, एंगलिंग, नेचर वॉक, एक्सप्लोरेशन, बर्ड वॉचिंग आदि कर सकते हैं। घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एडेक्कल गुफाएं, काबिनी नदी, चेम्बरा पीक, सोचीपारा जलप्रपात आदि। और यहाँ पर घूमने जाने के लिए जो सबसे अच्छा समय है वो सर्दियों का माना जाता है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पर जो जलवायु है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। कालपेटा हिल स्टेशन केरल के वायनाड जिले में समुद्र तल से 780 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बेहद खूबसूरत और सुरम्य हिल स्टेशन है, जिसकी गिनती केरल के प्रसिद्ध हिल स्टेशनों में की जाती है। देहाती गलियों और कॉफ़ी की हल्की सुगंध के साथ यह जगह प्रकृति के सुंदर परिदृश्य के साथ धन्य है, जो इसे प्रकृति प्रेमियों के साथ साथ हनीमून कपल्स के लिए परफेक्ट जगह बनाते हैं। यह जगह कई आश्चर्यजनक रिजॉर्ट्स का घर है, जहां आप प्रकृति के बीच अपनी फैमिली या कपल्स के साथ इत्मीनान से छुट्टियां बिता सकते हैं। एक्टिविटीज़ में आप लोग यहां पर फोटोग्राफी, ट्रैकिंग, नौका विहार, हाइकिंग, चाय के बागानों की सैर आदि कर सकते हैं। घूमने के लिए यहाँ पर कारापूजा दामो, कंथनपारा झरने, मीनमट्टी जलप्रपात, वंडुवांचल, मुथंगा वन्यजीव अभयारण्य आदि हैं। और घूमने जाने के लिए जो सबसे अच्छा समय है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि यह एक खूबसूरत छोटा सा शहर है, जहाँ पर कि साल भर शानदार मौसम रहता है, इसलिए आप लोग साल के किसी भी समय यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। नेक्स्ट है थिरुवंबाड़ी।
यह केरल के बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हिल स्टेशन है जो कि इरुवंजीपुजा नदी के तट पर स्थित है। यह मंत्रमुग्ध करने वाले झरनों और हरे भरे पहाड़ों के साथ रोमांटिक ट्रिप के लिए परफेक्ट स्पॉट स्थान है। यह कोझिकोड जिले में एक आश्चर्यजनक घाटी है जो दुनिया भर से प्रकृति और शांति प्रेमियों को आकर्षित करती है। एक्टिविटीज़ में मालाबार हेवन में नौका विहार, संग्रहालय का दौरा, वाटर स्पोर्ट्स, बर्ड वॉचिंग, लंबी पैदल यात्रा आदि आप लोग कर सकते हैं। यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है अरिपारा जलप्रपात, मालाबार वन्यजीव अभयारण्य, मनिनचेरा स्क्वायर, वरक्कल मंदिर, कुदलकुंडी पक्षी अभयारण्य, तुषागिरी झरने आदि। और यहाँ पर दोस्तों जो घूमने का समय है वो यह है कि आप लोग यहाँ पर साल भर आ सकते हैं। साल भर मौसम जो है वो यहाँ पर काफ़ी सुखद रहता है। और आज का हमारा दोस्तों लास्ट हिल स्टेशन है रानीपुरम। रानीपुरम केरल के अनदेखे हिल स्टेशनों में और छिपे हुए रत्नों में से एक है जो अपनी आकर्षक सुंदरता के लिए जाना जाता है। कासरगोड जिले में स्थित यहाँ के हरे भरे मानसूनी वर्षावन और सदाबहार वनस्पतियों और जीवों का भंडार भी है। रानीपुरम हिल स्टेशन एक ऐसी जगह है जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं, इसलिए यह जगह भीड़ भाड़ से बचा हुआ है। यदि आप अपनी फैमिली या कपल के साथ घूमने के लिए किसी ऐसे हिल स्टेशन को सर्च कर रहे हैं जहाँ पर कि आप अपनी फैमिली के साथ एकांत में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें, तो इसके लिए रानीपुरम हिल स्टेशन बिल्कुल परफेक्ट जगह है। रानीपुरम में आप लोग ट्रैकिंग, नेचर वॉक, एक्सप्लोरेशन, वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग, जीप सफारी, बर्ड वॉचिंग आदि कर सकते हैं। यहाँ पर फेमस आकर्षण है कावेरी नदी, तालकावरी और तालकावेरी मंदिर, मालूम गांव, बैकल किला और समुद्र तट, रानीपुरम वन्यजीव अभयारण्य और भागमंडला। घूमने जाने के लिए जो सबसे अच्छा समय है वो अक्टूबर से फरवरी सर्दियों का माना जाता है। दोस्तों केरल के जो ज़्यादातर हिल स्टेशन है उन सभी पर घूमने के लिए सर्दियों का मौसम ही उपयुक्त होता है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को केरल के प्रसिद्ध और सबसे अधिक घूमे जाने वाले हिल स्टेशनों, फेमस हिल स्टेशंस ऑफ केरला के बारे में बताया है। यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आप लोगों को मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और साथ ही साथ दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।